हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। ये पार्ट 2 है रिसर्च डिज़ाइन का। चलो अब हम इसे समझते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। इसे हम नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी कहते हैं। It involves the manipulation of independent variable to observe the effect on dependent variable, but it lacks randomization of participants in experimental group, which is one of the essential characteristics of the RCT. क्वासी एक्सपेरिमेंटल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पहली क्या है? मैनिपुलेशन, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होता है? मैनिपुलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और ऑब्जर्व किया जाता है कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। बट यहाँ पे इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि रैंडमाइजेशन क्या है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, रैंडमाइजेशन इज लैकिंग, राइट, जो कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल की कैरेक्टरिस्टिक थी। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन तो है लेकिन रैंडमाइजेशन यहाँ पे नहीं है, राइट। इन सम ऑफ द क्वासी एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट्स इवन लैक अ कंट्रोल ग्रुप फॉर कंपैरिजन। तो कुछ एक उसमें कंट्रोल ग्रुप हो सकता है और कुछ उसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं भी हो सकता। मतलब हो सकता है कि कुछ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में कंट्रोल ग्रुप हो और कुछ में नहीं हो, राइट। तो इस स्लाइड में यही है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को हम नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी कहते हैं। और यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और उसका ऑब्जर्व देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होता। और यहाँ पे जो कंट्रोल ग्रुप है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे मैनिपुलेशन है और क्या नहीं होता है? रैंडमाइजेशन नहीं होता है पार्टिसिपेंट्स का, जो कि एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की, मतलब ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की, राइट। नेक्स्ट है क्वासी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे किसका यूज किया जाता है? क्वासी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का यूज किया जाता है, ना कि ट्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। where independent variables are not manipulated in a completely controlled situation। quasi independent variable हम किसे कहते हैं? जहाँ पे जो independent variables को हो हैं उनको मैनिपुलेट नहीं किया जाता और ना ही उन पर क्या होता है? कंट्रोल्ड होता है रिसर्चर का, राइट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, टाइम सीरीज नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। नेक्स्ट है टाइम सीरीज डिजाइन, टाइम सीरीज डिजाइन विद विड्रॉन एंड रेस्टिट्यूशन ट्रीटमेंट डिजाइन, और लास्ट है हमारा वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। जहां पर भी कंट्रोल ग्रुप वर्ड आ रहा है मतलब उस क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ साथ में कंट्रोल ग्रुप भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम सबसे पहला देखेंगे नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, जिसे हम दूसरा क्या कहते हैं? नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? रैंडम असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था क्वासी एक्सपेरिमेंटल की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है नो रैंडम असाइनमेंट, मतलब रैंडमाइजेशन यहाँ पे लैग करता है। यहाँ पे दोनों ही ग्रुप है इस डिजाइन में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है कंट्रोल ग्रुप भी है। तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा प्री टेस्ट होगा, फिर ट्रीटमेंट दिया जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को और पोस्ट टेस्ट होगा। बट कंट्रोल ग्रुप में प्री टेस्ट होगा, सीधे क्या होगा? पोस्ट टेस्ट होगा। तो नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिजाइन हम उसे कहते हैं जहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं होता है, प्लस यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप भी होता है और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दोनों होता है, राइट। ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन की तरह ही है सेम, बट यहाँ पे रैंडमाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिजाइन। मतलब यहाँ पे दिस डिजाइन इन्वॉल्व टू नॉन रेंडमाइज ग्रुप। यहाँ पे क्या है? दो नॉन रेंडमाइज ग्रुप अवेलेबल है। दो नॉन रेंडमाइज ग्रुप्स कौन से हैं? सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। दैट इज एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल बट नाइदर ऑफ विच इज प्री टेस्टेड। मतलब यहाँ पे कोई किसी को भी प्री टेस्ट नहीं किया जाता है ट्रीटमेंट से पहले, राइट। तो यहाँ पे क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देते हैं और सीधा क्या कर लेते हैं? पोस्ट टेस्ट। सेम कंट्रोल ग्रुप से भी हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? पोस्ट टेस्ट करेंगे, किसी भी तरह का प्री टेस्ट हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है टाइम सीरीज नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। टाइम सीरीज नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन का मतलब यही है कि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या करेगा? हर थोड़े टाइम में क्या करेगा? डेटा को कलेक्ट करेगा या ऑब्जर्व करेगा, राइट। इन दिस सीरीज एन इन्वेस्टिगेटर मेक सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो
टाइम सीरीज नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है, मतलब यहाँ पे जो रिसर्चर है वो सीरीज में क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, मतलब कुछ इंटरवल्स में वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी और कंट्रोल ग्रुप में भी। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन से पहले वो क्या करेगा, कुछ सीरीज में क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा in the experimental group, and again series of observation of outcome variable which is made in both experimental and control groups। और ट्रीटमेंट देने के बाद भी क्या करेगा, सीरीज में ऑब्जर्वेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, मतलब यहाँ पे दो तरह के क्या है, ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, तो एग्जाम्पल से आप समझे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है और कंट्रोल ग्रुप भी प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होता है कि टाइम सीरीज में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, जैसे कि ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2 और ऑब्जर्वेशन 3, सेम कंट्रोल ग्रुप में भी क्या हो रहा है, ऑब्जर्व ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे ओ का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो कंट्रोल ग्रुप में भी सेम ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2 और ऑब्जर्वेशन 3। तो इस एग्जाम्पल में क्या है कि एक स्टडी कंडक्ट कर रहा है रिसर्चर कि वीएपी का क्या इफेक्ट पड़ता है, वीएपी की वजह से क्यों मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी इलनेस कितना हो रही है, और अगर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो मोर्टेलिटी रेट कम होता है या नहीं होता है। तो उसने क्या किया, दो डिफरेंट हॉस्पिटल के आईसीयूज लिए और उन डिफरेंट हॉस्पिटल के आईसीयूज में जो पेशेंट थे उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और फिर उनको क्या किया, कुछ इंटरवल के बाद में ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया, और ट्रीटमेंट के देने के बाद भी क्या किया, पेशेंट को सीरीज में क्या किया, हर इंटरवल के बाद क्या किया, ऑब्जर्व किया कि उनमें मॉर्बिडिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट कितना है ट्रीटमेंट के बाद, राइट। तो टाइम सीरीज मींस टाइम सीरीज नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, दोनों ग्रुप्स में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में, दोनों में ही क्या करेगा, सीरीज में क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, ट्रीटमेंट के बाद भी और ट्रीटमेंट से पहले भी, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम सीरीज डिजाइन। यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप मेंशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप होगा, और वो ग्रुप कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। involves only a single experimental group without a control group for the comparison, मतलब यहाँ पे एक सिंगल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है बिना किसी कंट्रोल ग्रुप के। इन दिस डिजाइन इन्वेस्टिगेटर मेक सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, मतलब यहाँ पे जो है एग्जामिनर जो है, जो रिसर्चर है, वो इम्प्लीमेंट मतलब इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले सीरीज में क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, राइट। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी सीरीज में क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि जो रिसर्चर है वो वैल्यूएट कर रहा है पेन लेवल एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स का, राइट। और पेन लेवल को 3 हफ्तों तक असेस करने के बाद जो रिसर्चर है उसने उसे एजुकेट किया स्पेशल एक्सरसाइज के बारे में, और स्पेशल एक्सरसाइज को एजुकेट करने के बाद उसने फिर नेक्स्ट 3 वीक्स तक क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे सिर्फ क्या है हमारे पास में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेने के बाद रिसर्चर ने क्या किया, 2 वीक्स तक क्या किया, ऑब्जर्व किया, 1 वीक में, 2 वीक में, 3 वीक्स में। 3 वीक्स देने ऑब्जर्व करने के बाद, मतलब 3 वीक्स तक पेन ऑब्जर्व करने के बाद उसने क्या किया, ट्रीटमेंट दिया, मतलब स्पेशल एक्सरसाइजेस उनको के बारे में उनको एजुकेट दिया, राइट। और स्पेशल एक्सरसाइज को एजुकेट करने के बाद उनको फिर से 3 वीक्स के लिए क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो यही एग्जाम्पल है टाइम सीरीज डिजाइन का, मतलब टाइम सीरीज डिजाइन में किसी भी तरह का कंट्रोल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे भी जो रिसर्चर है वो सीरीज में क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम सीरीज डिजाइन विद विड्रॉन एंड रेस्टिट्यूशन ट्रीटमेंट डिजाइन। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो कंटिन्यू करेगा अपना ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको कंटिन्यू करेगा शॉर्ट टर्म के लिए, राइट। और फिर क्या करेगा, वो न्यू इंटरवेंशन को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, एंड देन अगेन ऑब्जर्व द आउटकम वेरिएबल, then again an investigator would administer new treatment and observe the outcome variable to compare the effect of different interventions। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या कर रहा है कि जो रिसर्चर है यहाँ पे वो ट्रीटमेंट को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, उसके बाद न्यू ट्रीटमेंट देगा, लाइक इस तरह से क्या कर रहा है इन्वेस्टिगेटर, एक ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट दे रहा है, ट्रीटमेंट को विड्रॉ करेगा, फिर न्यू ट्रीटमेंट दे रहा है, राइट। सो हम इस डायग्राम से समझेंगे कि यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इस डिजाइन में जो है एक ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, ट्रीटमेंट को रिसर्चर ट्रीटमेंट देगा, ट्रीटमेंट को विड्रॉ करेगा और न्यू ट्रीटमेंट देगा, राइट। तो यहाँ पे रिसर्चर ने क्या किया, सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन किया,
ट्रीटमेंट दिया, फिर सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन किया, फिर क्या किया, ट्रीटमेंट को विड्रॉ करा। ट्रीटमेंट को विड्रॉ करने के बाद मतलब ट्रीटमेंट जो दे रहा था उसे रोक दिया, राइट। उसके बाद उसने फिर से ऑब्जर्व किया पेशेंट्स को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को, फिर न्यू ट्रीटमेंट दिया और फिर से क्या किया, ऑब्जर्व किया। मतलब यहाँ पे जो रिसर्चर है वो ट्रीटमेंट दे रहा है, फिर ट्रीटमेंट को विड्रॉ कर रहा है और फिर न्यू ट्रीटमेंट दे रहा है, राइट। नेक्स्ट डिजाइन है हमारा वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। मतलब यहाँ पे क्या है, एक ही ग्रुप है और उस एक ग्रुप में हम क्या करें, प्री टेस्ट भी कर रहे हैं और पोस्ट टेस्ट भी कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरह का कंट्रोल ग्रुप यहाँ पे नहीं है। कंसिडर वेरी वीक डिजाइन, इसको बहुत ही वीक डिजाइन समझा जाता है, जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए ही रिक्रूट किया जाता है। अ प्री टेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट इन द सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब ट्रीटमेंट देने से पहले हम क्या करेंगे, प्री टेस्ट करेंगे और ट्रीटमेंट देने के बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट करेंगे, राइट। इस डायग्राम से हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल एक ही ग्रुप है, राइट। वो जो क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने प्री टेस्ट किया, प्री टेस्ट करने के बाद हमने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट के बाद हमने क्या किया, पोस्ट टेस्ट किया। नेक्स्ट हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है, मोर फ्रीक्वेंटली दिस डिजाइन यूज्ड बिकॉज दे आर मोर प्रैक्टिकल एंड फीजिबल टू कंडक्ट रिसर्च स्टडीज। मतलब मोस्टली जो है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को यूज किया जाता है नर्सिंग रिसर्च में, क्योंकि जहाँ पे लार्ज सैंपल साइज अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे रैंडमाइजेशन मतलब हो ही नहीं सकता, जहाँ पे कंट्रोल ग्रुप के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास लार्ज सैंपल साइज है ही नहीं। तो वहाँ पे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को लेना क्या है, बहुत ज्यादा हमारे लिए सुटेबल हो जाता है। दिस डिजाइन इज मोर सुटेबल फॉर रियल वर्ल्ड नेचुरल सेटिंग देन ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ये जो है नेचुरल वर्ल्ड को जानने में ज्यादा सुटेबल है एज कम्पेयर टू ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। It allows researcher to validate the impact of quasi-independent variables under naturally occurring conditions. ये allow करता है रिसर्चर को कि क्या जो quasi independent variables है उनका natural condition में क्या effect पड़ रहा है, right. It may be able to establish causal relationship where some of the hypotheses are practically answered through this design only. और ये जो है कैजुअल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है, जहाँ पे जो कुछ हाइपोथेसिस होती हैं उनको सिर्फ इसी डिजाइन के थ्रू क्या किया जा सकता है, आंसर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या डिसएडवांटेज है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का, कि ये बहुत ज़्यादा वीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, क्योंकि यहाँ पे रैंडमाइजेशन भी नहीं है, राइट, ना ही यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट। तो इसीलिए क्या है, ये बहुत ही वीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, राइट। क्योंकि रैंडमाइजेशन नहीं है तो सिलेक्शन बायसनेस होने के चांसेस हैं, और जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उन पे भी रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है, जो कि हमारी रिसर्च स्टडी को क्या कर सकते हैं, नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ ये लिखा हुआ है कि नो कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल, मतलब कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को ही हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कह सकते हैं। तो वो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल किन्हें कहते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल मतलब जो हमारी रिसर्च का हिस्सा नहीं है लेकिन हमारी रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हमने यही पढ़ा कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में मैनिपुलेशन होता है लेकिन रैंडमाइजेशन नहीं होता, और कंट्रोल ग्रुप हो भी सकता है और नहीं हो सकता। फिर हमने 6 टाइप्स के क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में पढ़ा, right. So that's all about quasi experimental design. If you really like this video, please subscribe to my channel और मेरे रिसर्च डिज़ाइन की और भी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। And thank you so much for watching my video.